हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। बच्चों, मैं आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करता हूं। देखिए, आज आपको हम कुछ इंटरमीडिएट की जो केमिस्ट्री आपकी है उसमें से क्या होता है जब। देखिए, आपके एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है क्या होता है जब, और एक कैसे प्राप्त करेंगे। ये 5 क्वेश्चन रहते हैं और 5 नंबर के आते हैं। जान लीजिए, एक एक क्वेश्चन अगर आपको सही तरीके से हल कर लेते हो तो आपको नॉर्मली 5 क्वेश्चन 5 नंबर मिल जाता है। अगर आपके पास अनसॉल्व्ड होगा तो उसमें से आप देख सकते हैं इसको निकाल करके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अपक्रिया किया जाता है। मतलब अगर ब्यूटिल क्लोराइड की अपक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ किया जाता है तो क्या प्राप्त हुआ करता है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो बच्चों, एक रिएक्शन आपको बताया गया होगा, बिहाइड्रोहैलोजनीकरण एक रिएक्शन हुआ करता है। तो देखिए, उसमें क्या किया गया है, ब्यूटिल क्लोराइड लिया गया है। देखिए, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड, उसकी अपक्रिया किससे की गई है, एल्कोहलिक KOH से। तो देखो लिखा गया ना, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। देखिए, इसी अभिक्रिया को एग्जाम में इसी नाम से पूछा जा सकता है कि इस अभिक्रिया को डिहाइड्रोहैलोजिनेशन क्यों कहते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, डी मतलब होता है कमी, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन की, हाइलोजिनेशन मतलब हाइलाइट हैलोजन के रूप में। तो अगर नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड की अपक्रिया अल्कोहलिक KOH के साथ की जाती है तो देखिए आपको क्या मिल रहा है, ब्यूट 1 इन मतलब ब्यूटीन 1 मिलता है। और अगली चीज़, पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है और जल प्राप्त होता है। इसमें देखिए, ये जो KCl बाहर निकला हुआ है और एक हाइड्रोजन की कमी हो गई। ये देखिए, दो चीज़ें इसमें बाहर हुई हैं, हाइड्रोजन की भी कमी हुई, हाइड्रोजन भी बाहर हुआ है इसमें से। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जान लीजिएगा। एग्जाम में इसी नाम से पूछा जाएगा कि नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। तो आपको जवाब देना है कि इस अपक्रिया को डिहाइड्रोजनीकरण कहते हैं और इसमें ब्यूटीन 1 प्राप्त होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। अब जिन बच्चों को आ रहा है वो सब अपने आप खुद चेक कर सकते हैं कि अगर क्लोरोबेंजीन की हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो क्या बनेगा। आपको मालूम होगा क्लोरोबेंजीन का फार्मूला। क्लोरोबेंजीन की अगर हाइड्रोलिसिस की जाती है, जल अपघटन किया जाता है, तो इसका जो अंतिम कंपाउंड हुआ करता है वो आपका क्लोरो का हाइड्रोक्सी बनेगा। देखिए, क्लोरोबेंजीन लिया गया, इसका अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलिसिस की गई तो आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन मिला। आपको क्या मिला, आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये मेजर प्रोडक्ट है, मुख्य प्रोडक्ट होता है। और उसके बाद फिर अगर आप सेकेंड स्टेप में ले जाते हैं तो इसका NaOH की उपस्थिति में अगर हाइड्रोलिसिस किया करते हैं तो आपको दूसरी कंडीशन में क्या मिला किया करता है, पैरानाइट्रोफिनॉल। क्या मिलता है आपका, पैरानाइट्रोफिनॉल आपको मिला किया करता है। तो ये दो टाइप का इसमें रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए कह रहा है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया सोडियम से होती है। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पहले समझिए, इसको अर्थ समझिए पहले। कह रहा है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से होती है। तो अगर जिन बच्चों को याद होगा, एक रिएक्शन पढ़े होंगे आप लोग, ऊर्टज अपक्रिया, जिसमें बताया जाता है कि एल्किल हैलाइड लिया जाता है और शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ की जाती है तो एल्केन प्राप्त होता है। यही रिएक्शन है, देख लीजिए। ये देखिए, मेथिल ब्रोमाइड लिया गया, मेथिल ब्रोमाइड के दो अणुओं की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में किया जाता है। तो इसी अपक्रिया को हम लोग वोल्टज अपक्रिया के नाम से या वोल्टज रिएक्शन कहा किया करते हैं। और यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, एथेन प्राप्त होता है। वोल्टज रिएक्शन का उपयोग मैंने बताया था, कार्बन की संख्या को बढ़ाने के लिए भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है बबुआ। तो ये आपका वोल्टज रिएक्शन है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आया किया करते हैं। पढ़ाई करने के साथ साथ आपको सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे, उन्हें हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब जैसे कह रहा है, मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया पोटेशियम साइनाइड से की जाती है। तो मेथिल क्लोराइड लिया गया, पोटेशियम साइनाइड से किया गया, तो आपको मेथिल साइनाइड मिल गया है और क्या मिल गया, पोटेशियम क्लोराइड मिल जाता है। तो इन सब रिएक्शन को ऐसे आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा समझ में आएंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, क्लोरोफॉर्म की क्षार की उपस्थिति में एसीटोन के साथ क्रिया करता है। ये रिएक्शन कई बार पूछा गया है। तो आप लोगों ने हैलोएल्केन और हैलोरिन पढ़ा होगा, तो वहाँ पे है क्लोरोफॉर्म लिया गया,
अब इसका एसीटोन के साथ अब क्रिया की गई तो आपको मालूम होगा, इसमें बताया गया होगा आपको क्लोरीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्लोरीटोन। ये देख लीजिएगा, ये क्लोरोफॉर्म है और नीचे एसीटोन, एसीटोन की उपस्थिति की गई तो क्लोरीटोन प्राप्त होता है। ये सब सारे रिएक्शन हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हुए हैं, वहाँ पे आप चैनल पे भी है, आप इसको देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने आपको 5 क्वेश्चन बताने का प्रयास किया। इसे आप बढ़िया तरीके से देखिए और जिन बच्चों को आता है वो लोग रिवाइज करने का प्रयास कीजिए। तो आपको मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।